नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही प्रभावशाली विचार के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसा विचार जो सुनने में शायद आपको मजाक लगे या शायद आपको लगे कि आज के जमाने में इसकी क्या अहमियत है, लेकिन यकीन मानिए अगले 10 मिनट में आपका नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे 1 रुपए के सिक्के की। जी हाँ, सिर्फ 1 रुपए। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट के आदी हो चुके हैं, वहां 1 रुपए के सिक्के की औकात ही क्या रह गई है। अगर सड़क पर 1 रुपए का सिक्का गिरा हुआ मिल जाए तो शायद हम झुककर उसे उठाना भी अपनी शान के खिलाफ समझेंगे। हमें लगता है कि 1 रुपए में आता ही क्या है, एक टॉफी भी शायद अब 1 रुपए में ढंग से नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, यह कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर आज हम इसे अपनी आंखों से हकीकत बनते हुए देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है 1 रुपए क्वाइन सेविंग चैलेंज। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यह चैलेंज आखिर है क्या। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही इसमें आपको अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा काटना है। यह चैलेंज बहुत ही सरल है। नियम सिर्फ एक है, आपको कसम खानी है कि आप आज के बाद 1 रुपए का सिक्का खर्च नहीं करेंगे। सुनने में अजीब लगा ना? मैं समझाता हूँ। हम दिन भर में कई बार नगद लेन देन करते हैं, सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, बस का किराया देते हैं, ऑटो वाले को पैसे देते हैं या किसी किराए की दुकान से सामान लेते हैं। अक्सर हमें आपसी में यानी चेंज के रूप में 1 या 2 या 5 के सिक्के मिलते हैं। आपको बस इतना करना है कि जब भी आपके हाथ में 1 या 5 या 10 का डॉलर सिक्का आए तो उसे आपको खर्च करने योग्य राशि नहीं बनाना है। वो सिक्का आपके लिए अब पैसा नहीं बल्कि एक कलेक्शन आइटम है। आपको घर आना है और एक विशेष डिब्बे, गुल्लर या प्लास्टिक की बोतल में उस सिक्के को डाल देना है। शुरुआत में यह बहुत बचकाना लग सकता है। आपको लगेगा कि यार जेब भारी हो रही है, इसे खर्च कर देता हूँ। लेकिन यहीं पर आपका असली अहमियत है। यही तो चैलेंज है। आपको अपनी उस इच्छा को मारना है जो कहती है कि छुट्टे पैसे खत्म करो। नहीं, आपको वह छुट्टे पैसे जमा करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या ही होगा। चलिए थोड़ा गणित लगाते हैं और थोड़ा मनोविज्ञान समझते हैं। मान लीजिए आप एक औसत व्यक्ति हैं जो दिन में कुछ न कुछ नगद खर्च करते हैं। औसतन एक इंसान के पास दिन भर में 3 से 4 बार ऐसे मौके आते हैं जब उसे चेंज मिलता है। मान लेते हैं कि आपको दिन में औसतन 3 से 5 के सिक्के मिले। अगर हम कम से कम 3 सिक्के भी मानकर चले तो महीने के हुए 90 सिक्के, साल के हुए लगभग 1080 सिक्के। अब आप कहेंगे, अरे यार, साल भर इतनी मेहनत करके सिर्फ 1000 जमा किए, इससे अच्छा तो मैं एक बार में बैंक में डाल देता। लेकिन रुकिए, यहाँ बात सिर्फ गणित की नहीं है, यहाँ बात है वॉल्यूम और आदत की। अक्सर ऐसा होता है कि हम सिक्कों को इधर उधर फेंक देते हैं, सोफे के नीचे, वॉशिंग मशीन के पास या जींस के जेब में रहकर वह वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। वो पैसा वैसे भी बर्बाद हो रहा था। यह चैलेंज उस बर्बाद होते पैसे को एक जगह इकट्ठा करने का है। और हकीकत में जब आप इस चैलेंज को गंभीरता से लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपको दिन में 3 नहीं बल्कि कभी कभी 8 या 10 सिक्के भी मिलते हैं। जब आप घर के बाकी सदस्यों को, अपने माता पिता, पत्नी या बच्चों को भी इस चैलेंज में शामिल कर लेते हैं तो यह संख्या 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। सोचिए, एक घर में 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल है, पारदर्शी बोतल। पहले दिन आपने उसमें 5 सिक्के डाले, खन खन की आवाज आई। वो आवाज ही इस चैलेंज का संगीत है। 1 महीने बाद उस बोतल का पेंदा पूरी तरह भर चुका होगा। वो दृश्य विजुअल आपको एक अजीब सा सुकून देगा। यह सुकून आपको डिजिटल बैंक बैलेंस देखने से नहीं मिलता। जब आप अपनी मेहनत, अपनी बचत को भौतिक रूप में, फिजिकल फॉर्म में अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, आपको और जमा करने का मन करता है। अब बात करते हैं कि इस चैलेंज को मजेदार कैसे बनाया जाए। बाजार में प्लास्टिक के बड़े गुल्लक मिलते हैं या फिर आप पानी की बड़ी 5 या 10 लीटर वाली बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ढक्कन में एक छोटा सा छेद कीजिए और उसे टेप से सील दीजिए ताकि आप उसे आसानी से खोल ना सके। अब अपना मिशन शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आप जानबूझकर ऐसे नोट दुकानदार को देंगे ताकि वो आपको वापसी में सिक्के मिले। आप ऑटो वाले से कहेंगे, भैया अगर 1-1 के सिक्के हो तो वो मुझे दे दो। अचानक से वह सिक्का जिसे कोई नहीं पूछ रहा था आपके लिए कीमती हो जाएगा।
चलिए थोड़ा भविष्य में चलते हैं। मान लीजिए आपने यह चैलेंज 1 साल या 2 साल तक जारी रखा। आपने एक बड़ी बोतल भर ली। क्या आपने कभी सोचा है कि 1 लीटर की बोतल में अगर सिर्फ 1 रुपये के सिक्के हो तो उसमें कितनी रकम हो सकती है? अंदाजा लगाइए। 1000, 2000 नहीं, अगर आप उसे पूरी तरह ऊपर तक ठोस रूप से भरे तो उसमें लगभग 10,000 से 15,000 तक के रुपये आ सकते हैं। यह निर्भर करता है कि सिक्के नए छोटे वाले हैं या पुराने बड़े वाले। जी हाँ, 15,000 वो भी सिर्फ उन सिक्कों से जिन्हें आप चिल्लर समझकर इग्नोर कर रहे थे। जब 2 साल बाद आप उस बोतल को काटेंगे और वो सारे सिक्के फर्श पर गिरेंगे तो वो पल किसी फिल्म के सीन से कम नहीं होगा। सिक्कों का वो ढेर जिसे आपने एक एक करके जोड़ा है आपको अमीर होने का एहसास दिलाएगा। भले ही रकम लाखों में ना हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा मनी है। वो पैसा है जो आपकी सैलरी से अलग है, आपके बजट से अलग है। यह आपकी इंडिविजुअल सेविंग है। अब सवाल आता है कि इस पैसे का क्या करें? यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब गुल्लर टूटे तो उस पैसे को घर के खर्च में मत मिलाइए, उसे राशन या बिजली के बिल में मत रखिए। उस पैसे से कुछ ऐसा कीजिए जो यादगार हो। उसे एक रिवार्ड की तरह यूज कीजिए। आप उस पैसे से एक छोटे ट्रिप पर जा सकते हैं, कोई सोने का छोटा सिक्का या चांदी का सामान खरीद सकते हैं, या फिर सबसे बेहतर उस पैसे को सीधे शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में एक मुक्त यानी लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोचिए, 1 रुपये के सिक्के से आपने एक शेयर खरीदा और 10 साल बाद उस शेयर की कीमत बढ़ गई, यानी उस 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू आपने कई गुना बढ़ा दी। यह चैलेंज आपको अनुशासन सिखाता है। आज की युवा पीढ़ी हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार हैं। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। यह चैलेंज आपको धैर्य रखना सिखाता है। आपको इंतजार करना पड़ता है बोतल के भरने का। यह आपको सिखाता है कि बड़ी इमारतें एक एक ईंट रखकर ही बनती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, अमीर वो है जो बचाना जानता है। और बचाने की शुरुआत लाखों से नहीं, 1 रुपये से होती है। इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। साल भर बाद जब आप उस भारी भरकम बोतल को उठाएंगे तो आपको अपनी पीठ थपथपाने का मन करेगा। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं। हर एक सिक्का कीमती है, हर एक रुपया मायने रखता है।